फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू अमरावती चैनल पर। फ्रेंड, आज हम स्टाइलिश प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करेंगे। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 34 एंड वेस्ट साइज जो है 28 है। लेंथ हमें 13 इंच तैयार करनी है। ब्लाउज़ की जो लंबाई रहेगी 13 इंच। तो हम पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे अस्तर पर। अस्तर को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो पेपर पर करें। 13 इंच हमें ये स्टिचिंग होने पर रेडी करना है। तो हम इसमें मार्जिन को लेकर हम ले रहे हैं 1.5 इंच, 14.5 इंच ले रहे हैं, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। मार्जिन को लेकर शोल्डर जो है 11 का हमें हाफ लेना है। 5.5 इंच 5.5। आर्म होल राउंड 5.5 इंच 5.5। और इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। कोने से हमें आर्म होल 1 इंच लेना है, बैक में 1.5 इंच लेंगे और ऐसे गुलाई में ड्रॉ कर लेंगे। साइज जो है 34, उसका हमें चौथा भाग लेना है 8.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा। वर्स्ट साइज कमर का साइज 28 है, 28 का चौथा भाग 7 इंच, 1.5 इंच टक्स के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। और इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। तो ऐसे ये ड्रॉ हो गया है। नेक की जो चौड़ाई ले रहे हैं 3 इंच, लंबाई 9 इंच। नेक की लंबाई चौड़ाई है, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और ऐसे हम नेक ड्रॉ कर लेंगे। आप कोई सा भी नेक डिजाइन वी शेप में भी ड्रॉ कर सकते हैं। वीडियो को स्किप न करिएगा, पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। फ्रेंड, अगर कहीं पर भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो ऐसे हमने ये नेक जो है ड्रॉ कर लिया है। अब हमें शोल्डर से बेल्ट लेना है। तो शोल्डर से मैं बेल्ट ले रही हूँ 12 इंच और ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ से हमें नीचे से ऐसे गुलाई में ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से ये गुलाई आ जाएगा। शोल्डर से बस्ट पॉइंट जो 9.5 इंच, इधर साइड से हम 4 इंच लेंगे, नीचे 3.5 इंच। और दोनों डॉट पॉइंट को इस तरीके से डॉट करके मिला देंगे। 1.5 इंच लिया था, यहाँ पर डॉट लगाएंगे 1.5 इंच पर, ऐसे प्रिंसेस का शेप देंगे। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ से हमें आर्म होल को टच करते हुए इस तरीके से प्रिंसेस का शेप देना है। अब इसको हमें बराबर में मेजर करना है। तो देख सकते हैं 0.25 एक्स्ट्रा रहा है, तो हाफ इंच ले लेंगे और ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर हाफ इंच हम, या आप उतना ही नहीं जितना आप प्रिंसेस अटैच के लिए एक्स्ट्रा लेंगे। तो ऐसे ये फ्रंट पार्ट ड्रॉ हो गया। अब कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हम पहली बार है हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ भी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर कहीं पर न समझ, कहीं पर डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। फ्रेंड, इसमें आपको कहीं पर भी मार्जिन ऐड नहीं करनी है, हमने मार्जिन को लेकर बताया है। तो इस तरीके से ये कटिंग हो गई है। अब हमें बेल्ट में से जो है कमर का चौथा भाग लेना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। और ये जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे, क्योंकि ये जो था टक्स के लिए। तब जब ये सिलाई होगी तो बराबर में ये आ जाएगा। अब हमें मेन फैब्रिक पर कटिंग करनी है। तो मेन फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लिया है और ऐसे हमें सेट कर लेना है। जिस पर भी आप कटिंग करें इस तरीके से आप सेट करेंगे और ऐसे हमें ड्रॉ कर कर पेस्ट कर लेना है। फिर हम कहेंगे कि अगर आप पहली बार कर रहे हैं, पहली बार अगर कटिंग कर रहे हैं, तो आप पहले पेपर पर ही कटिंग करें, फिर उसके बाद आप अस्तर या मेन फैब्रिक पर आप कटिंग कर सकते हैं।
तो इस तरीके से ये ड्रॉ हो गया। अब हम इसको कट कर लेते हैं। नेक की कटिंग हम स्टिचिंग करने के बाद करेंगे। तो ये जो है मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों कटिंग हो गई है। अब हमें मेन फैब्रिक और अस्तर को जो अटैच करना है, तो हम पहले नेक वाले पार्ट को इस तरह मेन फैब्रिक के सीधे साइड में हमने अस्तर को रखा है और ऐसे हमें पिनअप कर लेना है। पिनअप कर हम किनारे साइड से सिलाई लगाएंगे। तो बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। जो मेन फैब्रिक है इस तरीके से। अब हमें ये कट लगा लेने हैं। किनारे साइड में हमें कट लगा लेने हैं, सिलाई को ध्यान में रखते हुए। और इस तरीके से ये कटिंग हो गई है। अब हमें पिन को निकाल लेना है। अब इस तरीके से पलट कर अस्तर साइड हमें सिलाई लगानी है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। अब इसको हम पलट लेंगे, पलट कर सीधा करेंगे। तो ऐसे ही आएगा। अब इस तरीके से हमें इसको पूरे किनारे साइड में सिलाई लगानी है। तो ऐसे हमने पूरे में स्टिचिंग कर लिया है। अभी जो एक्स्ट्रा किनारे साइड में है फैब्रिक, उसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये कटिंग हो गई है। तो देख सकते हैं नेक भी एकदम बिना बकरम का ही एकदम सही है, बैठा है एकदम फिट। अब हमें इसमें प्रिंसेस वाले पार्ट को अटैच करना है। तो इस तरीके से इसमें अस्तर हमने अटैच कर लिया है और ऐसे आर्म होल साइड से बराबर में पकड़ते हुए हमें बराबर में सेट करते हुए स्टिचिंग करनी है, जिससे कि प्रिंसेस जो छोटा बड़ा ना हो, एकदम बराबर में अटैच हो। तो इस तरीके से हमें पकड़ते हुए स्टिचिंग करनी है। एकदम बराबर में आएगा तो प्रिंसेस जो है एकदम फिटिंग आएगी। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है, देख सकते हैं एकदम बराबर में आई है। सेम हमें ऐसे ही दूसरे पार्ट को भी अटैच करना है। तो ऐसे बराबर में ही पकड़कर हम स्टिचिंग करेंगे।
तो ऐसे दूसरे पार्ट को भी हमने अटैच कर लिया है और इस तरीके से दोनों पार्ट जो अटैच हो गया और देख सकते हैं एकदम बराबर में अटैच हुआ है, एकदम उभरा हुआ अभी विदाउट पफ के ही। और इसका नेक भी बहुत ही खूबसूरत एकदम फिटिंग बैठा है। अब इससे हमें बेल्ट को अटैच करना है। तो बेल्ट को हमने अटैच कर जो अस्तर मेल फैब्रिक को पलट के सीधा कर लिया है और ऐसे हम इस राउंड वाले बेल्ट को हम सेंटर से ही अटैच करेंगे। तो ऐसे हम सेंटर में जो है पिनअप कर लेना है हमें। अब इस तरीके से हमें सेंटर पॉइंट से हमें स्टिचिंग करनी है। तो ऐसे हम सेट कर स्टिचिंग करेंगे, पिन को निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं एकदम बराबर में बेल्ट। सेम हमें ऐसे ही दूसरे साइड भी सेंटर से ही अटैच करेंगे। तो इस तरीके से मैं बेल्ट को राउंड वाले बेल्ट को सेंटर से ही अटैच करें। तो देख सकते हैं बेल्ट एकदम बराबर में। और ये जो है फ्रंट पार्ट बनकर रेडी हो गया है। और ऐसे यहाँ से इस तरीके से आएगा ये। तो देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और एकदम फिनिशिंग के साथ उभरा हुआ। ब्लाउज का जो साइज है 40, वर्स्ट साइज 32 से, लेंथ हमें 14 इंच तैयार करनी है। तो हम पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे अस्तर पर। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो पेपर पर कटिंग करें। अस्तर को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। मार्जिन को लेकर हम ले रहे हैं 16 इंच। तो ध्यान से देखिएगा, स्किप न करें, आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर जो है मार्जिन को लेकर 14 का हमने हाफ लिया है 7 इंच। आर्म होल राउंड 7 इंच और ऐसे हम ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। अंदर से हमें 0.25 हमें लेना है। इस तरीके से ड्रॉ करेंगे जिससे कि ये झोल नहीं आता है। और कोने से हमें आर्म होल 1 इंच और अंदर से ऐसे गोलाई में हमें ड्रॉ करते हुए शेप करना है। ब्लाउज़ का जो साइज है 40, उसका हमें चौथा भाग लेना है 10 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा। फर्स्ट साइज कमर का साइज 32 है, 32 का चौथा भाग 8 इंच, 2 इंच टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा। और ऐसे ये ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई ले रहे हैं 3 इंच, लंबाई 9.5 इंच, नीचे साइड से भी 3 इंच पर डॉट लगाएंगे और ऐसे ड्रॉ करेंगे। नेक की जो लंबाई चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और ऐसे हमें टेम्पल से में ड्रॉ कर इस तरीके से वी शेप में ड्रॉ कर लेना है। नेक आप कोई सा भी डिजाइन ड्रॉ कर सकते हैं। शोल्डर से हम लेंगे बस्ट पॉइंट 11, मार्जिन को लेकर है। और इधर साइड से हमें लेना है 4.5 इंच पर 4.5, नीचे से 3.5 इंच और ऐसे ड्रॉ करेंगे। 2 इंच हमने टक्स के लिए लिया तो यहाँ पर 2 इंच पर लगाएंगे और ऊपर साइड से 2 इंच पर। और ऐसे हमें प्रिंसेस का शेप देकर ऐसे मिला लेना है। अब हमें यहाँ से प्रिंसेस का शेप देना है आर्म होल को ऐसे टच करते हुए। इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया है। अब हमें शोल्डर से बेल्ट लेना था। बेल्ट ले रही हूँ 13.5 इंच। 13.5 इंच पर हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। बेल्ट से ऊपर इधर साइड से हमें 2.5 इंच पर लगाना है और ऐसे हम राउंड में बेल्ट को ड्रॉ करेंगे राउंड शेप में इस तरीके से। अब इसे हमें बराबर में मेजर करना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर
1 इंच पर हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। तो ऐसे हमने ये ड्रॉ कर लिया है और यहाँ पर भी हमें उतना ही लेना, 1.25 इंच नीचे डाउन लेना है शोल्डर से, या आप 1/2 इंच भी ले सकते हैं, जिससे कि शोल्डर गिरता नहीं है। अब ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया, ये जो है ये कट हो जाएगा और इसे भी हमें कट कर लेना है। तो अगर कहीं पर भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड, अगर आपने अभी तक लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहले बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो ऐसे हमें कटिंग करनी है। सेम आपको ऐसे पेपर पर पहले कट करना है, फिर आप अस्तर पर करेंगे अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो। अब यहाँ से हमें बेल्ट से माइनस करना है, बस्ट का चौथा भाग लेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा, और ये जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे क्योंकि ये टक्स के लिए था। तो बेल्ट से टक्स जो माइनस कर लेना है। तो ये कट हो गया है। अब हमें इन्हीं कट को मेन फैब्रिक के ऊपर रख कर कट करना है। तो मेन फैब्रिक को हम पहले डबल फोल्ड करेंगे और ऐसे कटिंग को हमें इसके ऊपर रखना है, ऐसे सेट करना है। इसमें आपको कहीं पे मार्जिन नहीं लेना है क्योंकि हमने मार्जिन को लेकर बताया है। तो ऐसे हम सेट कर लेंगे। अब ऐसे किनारे साइड में हमें ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया है। अब हम कटिंग को साइड में कर लेंगे। ड्रॉ किए हुए लाइनिंग के ऊपर हमें कट करना है। तो ऐसे इस तरीके से ये कट हो गया है मेन फैब्रिक पर। तो मेन फैब्रिक और अस्तर को हमने कटिंग कर लिया है। अब हमें मेन फैब्रिक और अस्तर को जो ज्वाइन करना है। तो मेन फैब्रिक और अस्तर को हमने अटैच कर लिया है। अब हमें प्रिंसेस पार्ट को ऐसे बराबर में आर्म होल साइड को में पकड़कर हमें स्टिचिंग करनी है। ऐसे पकड़ के हम सिलाई लगाएंगे, बराबर में पकड़कर प्रिंसेस पार्ट को अटैच करना है। सेम हमें ऐसे ही दोनों पार्ट को अटैच करना है। तो ऐसे हमने ये प्रिंसेस पार्ट जो अटैच कर लिया है। देख सकते हैं एकदम बराबर में। अब हमें पाइपिंग देनी है। तो इस तरीके से सेम फैब्रिक का हम पाइपिंग दे रहे हैं। फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड किया है और नेक के किनारे साइड इस तरीके से डबल फोल्ड करके स्टिचिंग करेंगे। अब इस तरीके से हमें अंदर की ओर फोल्ड कर हमें स्टिचिंग करनी है। गोल पाइपिंग देख सकते हैं बिना धागे के ही।
ऐसे हमने नेक में जो गले में पाइपिंग दे लिया है, एक्स्ट्रा फैब्रिक उसे कट कर लेंगे। तो ऐसे देख सकते हैं। अब हमें इन दोनों पार्ट को जो है अटैच करना है। तो इस तरीके से फैब्रिक लेंगे और फैब्रिक को नीचे रखकर इस तरीके से दोनों पार्ट को सेट करके हमें दोनों पार्ट को अटैच करना है। तो ऐसे हम यहाँ पर जो है पहले स्टिचिंग करने से पहले पिन अप कर लेंगे। तो ऐसे पिन से सेट कर लेंगे ताकि सिलाई करने में इजी हो। अब हमें स्टिचिंग करना है। तो इस तरीके से दोनों पार्ट जो है अटैच हो गया है। अब हमें बेल्ट को रेडी करना है। तो बेल्ट में हमें ऊपर साइड में पाइपिंग देंगे। पाइपिंग के लिए फैब्रिक डबल फोल्ड। अब यहाँ पर हमें कट लगा लेने हैं ताकि पाइपिंग देने में इजी रहे, कहीं पर भी सिकुड़ापन ना है। इसलिए हम यहाँ पर इस तरीके से राउंड वाली बेल्ट है इसलिए हम कट लगा लेते हैं। अब हमें इस तरीके से फोल्ड करके स्टिचिंग करनी है। और ऐसे हम सेंटर लेंगे, सेंटर में डॉट लगा लिया है और इस तरीके से बेल्ट को हमें अटैच करना है। तो देख सकते हैं बेल्ट अटैच होने पर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और ये ब्लाउज काफ़ी ट्रेंडिंग में चला हुआ है फ्रेंड। और इसे बनाना भी बहुत ईजी है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो जब भी राउंड वाली बेल्ट को अटैच करते सेंटर से ही अटैच करें। तो इस तरीके से ये बेल्ट को हमने अटैच कर लिया और यहाँ से स्टिचिंग तो देख सकते हैं ये बनकर रेडी हो गया फ्रेंड। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।